देखिए, मुझे ये लगता है कि यह फैसला प्रशासन की कमजोरी का फैसला है। प्रशासन अगर कमजोर है तो इस तरह का फैसला लिया करता है। पर्व है, होली है, स्वाभाविक तौर पे होली के दिन में मुस्लिम भाई भी हमें बधाई देते हैं, शिरकत करते हैं। तो मस्जिद के सामने से अगर जुलूस निकलता है होली का, तो प्रशासन मस्जिद को क्यों घेरे में ले रहा है? जो उद्दंडता करने वाले लोग हैं उनको घेरे में रखे, प्रशासन उन्हें चिन्हित करे, सीसीटीवी कैमरा लगाए। प्रशासन के पास तो बहुत सारे यंत्र हैं। तो ये इस तरह का काम करके एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, और ये माहौल का क्रिएशन ना तो राज्य के लिए हित में है, ना देश के हित में है, और ना जो देश का सामाजिक समरसता है उसके हित में है। और हम मुस्लिम धर्मगुरुओं से यह निवेदन भी करना चाहेंगे, आग्रह भी करना चाहेंगे और पूछना भी चाहेंगे कि अगर होली खेलने के दौरान अगर गुलाल का थोड़ी सी छिटा अगर पड़ भी जाता है तो क्या दिक्कत होगी? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। होली का गुलाल भी का भी वो मिठास है जो ईद की सेवइयां का मिठास है। तो ये तो एक सामाजिक समरसता है, और इस सामाजिक समरसता को घेरे में लेके, किसी भी धर्म स्थान को घेरे में लेकर के प्रशासन क्या बताना चाहती है? अपनी कमजोरी को प्रशासन इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करके छिपाने का प्रयास कर रही है। नहीं, निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से आदिवासी बहुल राज्य यानी झारखंड की तरफ इशारा करके कहा उन्होंने, आदिवासी बहुल राज्य में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। इनको बाहर करके यानी घुसपैठियों को बाहर करके नए सिरे से परिसीमन की जाए। और साथ में उन्होंने आरोप भी लगाया है कि जब परिसीमन हुआ था कांग्रेस के राज के दौरान, यूपीए की सरकार के दौरान 1973 में, तब सिर्फ कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स की सीटें बढ़ाई गई थी। मुझे ये लगता है कि निशिकांत दुबे मानसिक रूप से बीमार हैं। क्या बोलते हैं उन्हें खुद समझ में नहीं आता। अगर बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदला गया है तो जाके अमित शाह को बोले, और जितना वो ट्वीट कर देते हैं वही अपने सांसद के लेटर पैड पे लिख करके अमित शाह को दे दें कि आपसे संभल नहीं रहा है, बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। 4 लाइन तो लिखना है निशिकांत दुबे जी को, लिख करके बता दें अमित शाह जी को कि हटिए आप, हमारे राज्य का डेमोग्राफी बदल रहा है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं, आपसे बॉर्डर संभल नहीं रहा, आपसे राज्य संभल नहीं रहा है, तो आप इस्तीफा दीजिए। जाकर के अमित शाह को बोले। ये एक माहौल क्या है? ये माहौल का क्रिएशन है, और निशिकांत दुबे इसमें माहिर हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुछ लोगों को रखी है जो माहौल को खराब करे। बांग्लादेश घुसपैठ तो विधानसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने छाती फाड़ फाड़ के, चिल्ला चिल्ला करके आरोप लगाया था। स्थिति क्या हुई? जनता ने नकार दिया ना। तो अब निशिकांत दुबे जी जैसे लोगों पर प्रतिक्रिया देना, मुझे लगता है प्रतिक्रिया की बेईमानी होगी। सरकार ने माइनिंग पर सेस बढ़ा दिया है, यानी उपकर बढ़ा दिया है। बीजेपी कह रहा है कि राज्य हित में जो फैसले ले रही है सरकार, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बेहतर होता कि इस मामले को बढ़ाने से पहले, क्योंकि माइनिंग सीधा सेंटर से जुड़ा हुआ है, तो माइनिंग का चार्ज या कर या सेस बढ़ाने से पहले केंद्र सरकार से मशवरा कर लेते, बैठ लेते एक साथ, तब ये बढ़ाते। क्यों बैठ लेते? मशवरा नहीं, हमने आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि आप 1,36,000 करोड़ हमारा दो। केंद्र की सरकार तो उस पर कुंडली मार के बैठी है।
जो इस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उस पर आप कुंडली मार के बैठे हो। उसके बाद फिर क्या मशवरा करें? मशवरा उससे होता है जिसकी नीयत और नीति में खोट ना हो। तो केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है, फिर मशवरा किस चीज का? राज्य की विकास की जिम्मेवारी जनता ने हमें सौंपी है और राज्य के विकास के लिए पैसा की आवश्यकता है। केंद्र का लगातार और सहयोग इस राज्य को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम शेष माइनिंग उपक्रम में लगा रहे हैं तो विचार विमर्श करने की क्या आवश्यकता है? क्यों करें विचार विमर्श? राज्य हमारा, राज्य का विकास हमारी प्रतिबद्धता, और इस फॉर्मूले पर राज्य सरकार काम कर रही है। फिर विचार विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है।